हेलो एवरीवन। जय श्री राम। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को सेमी फ्यूडल इकोनॉमी के आसपास कहीं छोड़ा था। याद है मैंने बोला था कि मेरे से नहीं हो रहा, नहीं समझ आ रहा। तो कुछ खास नहीं है, जो मैंने आपको बताया था ना कि ये हो सकता है, वही वाला कॉन्सेप्ट है। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो हमारे पहले के समय जब ब्रिटिश लोगों ने हम पर राज करना शुरू किया था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो नियम फॉलो होते थे, दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं जमींदार्स वाला नियम। आपको पता होगा कि पहले जमींदार्स का बहुत ज्यादा रोल प्ले चलता था। जमींदार लोग क्या करते थे, बड़े बड़े फार्मर्स लोग, आपको अच्छे से याद होगा, बड़े बड़े फार्मर लोग एक पीस ऑफ लैंड को खरीदते थे, वहां पे छोटे 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 फार्मर्स से काम करवाते थे। और ये बड़े वाले फार्मर लोग मोटा पैसा रखते थे, बदले में छोटे फार्मर्स से बोलते थे कि भैया जो जो तुम प्रोडक्शन कर रहे हो तुम हमको दे देना, यहाँ पे तुम जो भी प्रोड्यूस करेगा तुम हमको दे देना। लेकिन इन लोग को यानी छोटे फार्मर्स को बहुत कम पैसा दिया जाता था। ये यहाँ पे होता है। तो वही था सेमी फेडरल इकोनॉमी, जिसके कारण होता क्या था, जो छोटे छोटे फार्मर्स जो एक पर्टिकुलर लैंड पे काम कर रहे थे, उन छोटे छोटे फार्मर्स के बाद मोटिवेशन नहीं होता था। दे वर नॉट मोटिवेटेड कि भैया हमको काम करना चाहिए। बात समझ रहे हो? हाँ जी सर। जिसके कारण हमारा इंडियन इकोनॉमी अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा था। राइट सर। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस। भैया इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या सीन था? देखिएगा, बात को ध्यान से सुनिएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर का पहले क्या था, लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। मतलब प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल आउटपुट, ठीक है, लेकिन प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। प्रोडक्शन मतलब टोटल आउटपुट, हमारा टोटल आउटपुट भी कम था, प्लस आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड भी हमारा क्या था, बहुत ही ज्यादा कम था। जैसे कि अगर आप यहाँ डेटा देखोगे आपको दिखेगा, वीट 1947 में 600 था केजी पर हेक्टेयर, या व्हाट्सएवर आप अपने डेटा देख सकते हो, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, प्लीज आप इसको कंपेयर कर लेना। ऑल राइट सर। फिर नेक्स्ट क्या था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ या एक्सप्लॉयटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। म्हणजे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडिया पे रूल कर रही थी, तो उन्होंने एक यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट लाया था। उन्होंने क्या लेके आया था, उन्होंने एक ऐसा सेटअप लेके आया था जहां पे तीन लोग का रिलेशनशिप बैठेगा, और वो तीन लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मिलके काम को आगे बढ़ाएंगे। वो तीन लोग कौन कौन है सर? ऑनर ऑफ द सॉइल, जिसको हम लोग जमींदार बोलते हैं, अगर आप थोड़े से भी पढ़े होगे आपको समझ होगा। ऑनर ऑफ द सॉइल को हम लोग जमींदार बोलते हैं। टिलर म्हणजे जो उस पे काम कर रहा है, द पर्सन हु इज वर्किंग, यानी छोटे मोटे फार्मर्स। और जो लास्ट में रहेगा ट्रायंगुलर में, तीसरा है गवर्नमेंट। और मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनने की, समझने की कोशिश करना है, ठीक है बाबू सोना लोग? इधर देखो बाबू, इधर देखो, तुम्हारे जीवन में तुमको बाबू बोलने वाले सिर्फ हम ही है। इधर देखो, लेट्स से ये पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। इस पीस ऑफ लैंड पे कुछ खेती हो रही है। ये मैं जो रुक जाओ, मैं इसे अच्छे से ठीक करता हूँ, वेट गिव मी अ मिनट। ये जो मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट किया है, लेट्स से येलो कलर की खेती है, गेहूं वगैरह उग रहा है। सर ये कौन है? ये जो आपने रेड कलर से जो छोटे छोटे दाने बनाए, क्या ऐसा पिंपल्स है क्या? पागल हो क्या? ध्यान से समझो। ये जो छोटे छोटे जो मैंने रेड बनाए हैं, ये फार्मर्स है, गरीब फार्मर्स, छोटे मोटे फार्मर। लो मैं इनके हाथ पैर भी बना देता हूँ। छोटे छोटे गरीब फार्मर्स है जो इस खेती पे काम कर रहे हैं। इन छोटे छोटे फार्मर्स को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इन छोटे छोटे फार्मर्स को हम लोग बोलेंगे टिलर्स। टिलर्स मतलब जो इस खेती पे काम कर रहे हैं। ये जमीन जिसका है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? इसको हम लोग बोलेंगे जमींदार्स। माफ करना, एक सेकंड, गिव मी अ मिनट। हाँ जी, इनको हम लोग बोलेंगे जमींदार्स। ये बड़े फार्मर्स होते हैं। ये ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास, ये सर साइड में दिख नहीं रहा, लो लो ना। ये ऐसे फार्मर होते हैं जिनके पास एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड होता है, बट छोटे फार्मर्स के पास नहीं होता। तो ये उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, जिनको हम लोग टिलर्स बोलते हैं, ये उन्हें एम्प्लॉयमेंट, कौन? जमींदार लोग टिलर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या करता है, अपना पीस ऑफ लैंड देता है, बोलता है उस पर काम करो। बदले में जो प्रोडक्शन हुआ, टीलर किसको दे देगा? जमींदार्स को। तो सर ये ट्रायंगुलर कहाँ बना? अरे आ रहा है बाबू सोना। जमींदार लोग एक कट देता है। कट मतलब एक रुपया रेवेन्यू देता है, किसको? गवर्नमेंट को। देता है नहीं, बेसिकली देता था ब्रिटिश रूल के टाइम पे। तो देखो एक ट्रायंगुलर शेप बन गया। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ट्रायंगुलर शेप में, ऐसे तो मुझे कोने में लिखने चाहिए तीनों चीजें, मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप में सबसे ऊपर आता है गवर्नमेंट, जो रेवेन्यू खाता है भाई, एक छोटा सा कट। बीच में आएगा हमारा जमींदार्स। लास्ट में आएगा हमारे टिलर्स, जिनका बंबू होता रहता है। इन शॉर्ट, जमींदार्स जिनका पीस ऑफ लैंड है, उस पे टिलर्स लोग काम करेंगे, बट उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। सारा पैसा किनके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास, मोस्ट ऑफ द पैसा एज अ टैक्स या व्हाट्सएवर। तो वही हुआ ना एक्सप्लॉइटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है सर। ये वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि कैसे तीन पार्ट्स में काम करते हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके देख लो, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ आप लोगों के लिए।
ऑलराइट सर, हमने वीडियो पॉज करके देख लिया, आप आगे बढ़ो। ऑलराइट बाबू सोना, अब बाबू इधर ध्यान देंगे। फोर्स्ड क्या लिखा? फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओए ओए, देखो देखो देखिए, यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, ये लड़का मैसेज का रिप्लाई कर रहा है उसको पैरेलली, भैया बाबू सोना को छोड़ दो, इधर ध्यान दे दो, मैं काम आऊंगा एग्जाम पे, बाबू सोना नहीं आएगी। समझो ध्यान से। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रिटिश क्या करता था, या ब्रिटिश के पहले क्या होता था, हमारे देश में जितने भी प्रोडक्शन होते थे, फार्मर लोग सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखता था कि भैया मैं प्रोडक्शन करूंगा, उपजाऊंगा खेती, और मैं खुद खा पी के खत्म करूंगा। बट जैसे ही ब्रिटिश लोग आया, उन्होंने उन्होंने एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करने का कोशिश किया, वो भी फोर्स करके। उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर को आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए मत रखो, एग्रीकल्चर को आप क्या करो, कमर्शियलाइज करो, यानी बना के बेचने की कोशिश करो। बट पहले के फार्मर्स ऐसे नहीं थे। नेक्स्ट क्या, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्रिटिश वाले बोले भैया अपना काम धंधा अच्छे से संभालो, लेकिन हम लोग जो गवर्नमेंट है ना, कॉलोनियल गवर्नमेंट और जमींदार, वो लोग ध्यान नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि यार देखो, काम किसको करना पड़ता था, टिलर को। इस वाले डायग्राम पे नहीं समझ में आया तो इसमें देख लो। माफ करना, थोड़ी सी तबीयत खराब है। काम किसको करना होता था सर? टिलर्स को। तो जमींदार और गवर्नमेंट वाले बोलते थे यार हमें पैसा तो आ ही रहा है, तो हम लोग क्यों उतना इन्वेस्टमेंट्स करने जाए एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर हमारे सामने? नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है गल्फ बिटवीन। गल्फ मतलब भेदभाव बोल लो, या मुठभेड़ बोल लो, या हल्का फुल्का लड़ाई वगैरह। गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। ऑनर्स मतलब जो उस खेती पे काम कर रहे हैं, माफ करना, ऑनर्स मतलब जिनका वो खेती है, और टिलर्स मतलब जो उस खेती पे अभी काम कर रहे हैं। तो टिलर ऑफ द सॉइल को लगता था यार उन्हें पैसे नहीं मिल रहे, ऑनर ऑफ द सॉइल को लगता था यार कि उन लोग आउटपुट नहीं निकाल रहे, तो एक दूसरे के प्रति लोग ऐसे करता था। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, एग्जैक्टली। लैंड होल्डिंग बहुत कम था गरीब फार्मर्स के पास, इसलिए वो दूसरे के यहाँ जाके, अमीर फार्मर्स के यहाँ जाके वो लोग काम करते थे, जिसके कारण उनको कहीं ना कहीं नुकसान होता था। फिर उसका बाद आ गया सब्सटेंशियल आउटलुक, सबसिस्टेंस आउटलुक, माफ करना, सबसिस्टेंस आउटलुक है। सबसिस्टेंस आउटलुक जो मैंने आपको अभी वहीं पे बताया, सबसिस्टेंस आउटलुक को, यानी कि इस चीज को हटाया गया, कैसे, मतलब कम कर दिया गया सबसिस्टेंस को। मैंने अभी बताया था कि कुछ फार्मर्स होते हैं जो खेती करके अपने परिवार वालों को देना चाहते हैं, बाहर नहीं देना चाहते, तो वही बात यह कह रहा है, ये जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है, इसको हटाया गया। क्योंकि सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ही यही होता है विच इन विच द क्रॉप्स आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड द बेसिक नीड ऑफ द फैमिली, यानी कि हम लोग अपने प्रोडक्शन करेंगे और अपने परिवार वालों को ही क्या करेंगे, खिलाएंगे, बस बेचने के लिए नहीं था। तो इस चीज को कम किया गया। चलिए 7 पॉइंट्स है, फटाफट देख लेते हैं क्या क्या 7 पॉइंट्स था। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं सर, पहले ये बता दीजिए। हम लोग गांजा फूके हुए, हमें याद नहीं है क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? नंबर 1, लो प्रोडक्टिविटी होता था, लो प्रोडक्शन भी था। नंबर 2, एक्सप्लॉयटेशन होता था, वो 3 लोग मिलकर एक्सप्लॉइट करते थे। जमींदार के बारे में लिख देना, डायग्राम बना देना। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन होता था, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है था, गल्फ बिटवीन टिलर ऑफ द सॉइल एंड ओनर ऑफ द सॉइल था। फिर उसका नेक्स्ट हमारे पास क्या था, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, बहुत छोटा छोटा जमीन था जिसके कारण इल्ड आता ही नहीं था। अब इतनी वो जमीन में तुम क्या प्रोडक्शन करेगा रे, इतना बड़ा जमीन होगा तो प्रोडक्शन भी होगा, ठीक है। सबसिस्टेंस आउटलुक हुआ करता था उस समय, लोग परिवार के लिए सोचते थे, बट ब्रिटिश ने बोला कि भैया एक काम करो, किसके लिए तुम सोचो, हाँ, इंडस्ट्री के लिए, मतलब कॉमर्शियलाइज करने के लिए। तो मेरे हिसाब से हम इसको वीडियो को इतना ही शॉर्ट रखना चाहेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, बस एक ही चीज़ मुझे दे दो। ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो यार वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो यार, बहुत मेहनत करी है तुम लोगों के लिए। लाइक और कमेंट, मुझे 2 चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट पार्ट वेरी सुन अपलोड होगा, चिंता की बात नहीं है, रेगुलर वीडियोस आएंगी, आप उसकी चिंता नहीं करो। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री राम। इंडस्ट्रियल सेक्टर नेक्स्ट पार्ट में है।